बिलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि है। ठीक, तो किसी बिलियन की जो सांद्रता होती है, हम लोग दो तरीके फाइंड करते हैं। एक होती है रासायनिक विधि, एक क्या होती है, भौतिक विधि। ठीक, अब रासायनिक विधि हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार, कई प्रकार पढ़ेंगे, 5 प्रकार का। ठीक, मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, फॉर्मलता क्या होता है, मोलर इसे कहते हैं मोल प्रभाव क्या होता है। और भौतिक विधि ये है 12th का सिलेबस, इसको हम लोग बस लिख दिया गया है, तो वो जानकारी ले लेंगे। ठीक, ये होता है 4 प्रकार का। द्रव्यमान प्रतिशत यानी वेट परसेंटेज, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। अगला क्या है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, अब थोड़ा यहाँ बात करते हैं बिलियन क्या होता है, थोड़ा बात कर लेते हैं 2 मिनट। ठीक, बिलियन सॉल्यूशन, बिलियन ये आएगा बार बार, यही बात कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। मान लो ये है एक पात्र, ये है एक पात्र। ठीक, इस पात्र में हमने भर दिया पानी, क्या भर दिया, पानी। ये मान लो है पानी। ठीक, इसमें भर दिया नमक, डाल दिया नमक। नमक चीनी डाल दो, कुछ डाल दो, चीनी डाल दी। ये चीनी कण है, चीनी की कण। ठीक, तो जब पानी में तुमने नमक या चीनी डाला तो उसको हम लोग कहते हैं बिले, जो पानी में घुलता है, बिले। जिसमें उसको घोल रहे वो क्या होता है, विलायक। क्या होता है, विलायक। अब बताओ, अगर मान लो हम शरबत बना रहे हैं, क्या बना रहा है, शरबत, तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी, पानी की चीनी की। हाँ, पानी की मात्रा ज्यादा होगी, चीनी मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो अब विलयन क्या होता है, विलय और विलायक से जो मिल्क बनता है उसको हम लोग कहते क्या है, विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। बहुत ध्यान समझना, यानी जो विलयन होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब प्रश्न उठता है विलय क्या है, हम बात कर लेते हैं विलय। हम बात करें सोल्यूशन के बारे में, पहले हम बात करते हैं विलय क्या है। विलय, इसको लोग कहते हैं सोल्यूट, सोल्यूट। ये विलयन है, विलयन मीन्स क्या होता है, विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, विलयन कहते हैं। तो विलय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। दाल पकाते हो ना, तो दाल में किस मात्रा ज्यादा, किस मात्रा कम होती है, पानी ज्यादा होता है, नमक क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसको हम लोग कहते क्या है, विलय। क्या बोलते हैं, विलय। यानी विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय। एक परिभाषा तुम ये दे सकते हो, तो अपेक्षाकृत मात्रा कम किसकी होगी, पानी की, चीनी की, चीनी की। एक तो ये बोल सकते हो, एक और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, देखो यार, दूसरा क्या बोल सकते हो, दूसरा तुम बोल सकते थे जिसे विलयन में घोला जाता है। क्या, जिसे विलयन में घोला जाए, तो पानी घोलते हो, चीनी घोलते हो, चीनी। जिसके पानी में घोला जाता है उसके हम लोग कहते क्या है, विलय। एक प्रभाव तुम और दे सकते हो, क्या, विलयन में जिसे घोला जाता है, विलयन में जिसे घोला जाता है, विलयन में जिसे क्या किया जाता है, घोला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो विलय की दो परिभाषा हुई, पहला क्या, विलयन में जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है,
कम होती है, विलय खाते हैं, या विलयन में जिसे घोला जाए उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? विलय बोलो। अगला है विलायक। विलायक, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब विलायक क्या होता है? विलयन में अपेक्षा की जिसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक। तो लिख सकते हो यहां पर, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विलायक। आगे क्या बोल सकते हो? यहाँ पे क्या लिखा हो? विलयन में जिसे घोला जाए। अब इसके लिए क्या लिखोगे? इससे परिभाषा, विलय को जिसमें घोला जाए। इसमें मैं क्या लिखा हूं? विलयन में जिसे घोला जाए ना, किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाता है। तो किसी पदार्थ को किसमें घोलोगे? विलायक में घोलोगे ना। तो किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाए वो हुआ विलायक, और जिसको घोल रहा है वो क्या हुआ? विलय। तो किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाता है, किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को जिसमें घोला जाता है, घोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। अगला है विलयन। विलयन जान ही गए होंगे, सॉल्यूशन। यानी विलय और विलायक, विलय और विलायक के योग हम लोग कहते क्या है? विलयन कहते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे विलयन के बारे में, तो जो विलयन होगा वह किससे बना होगा? विलय और विलायक का योग। अब बताओ, विलय, विलयन, विलायक समझ में आया? यहां तक प्रॉब्लम नहीं। अब हम पहला विधि पढ़ेंगे, रासायनिक विधि में पहला पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता होता क्या है? बहुत ध्यान से समझो। अब यहां समझो ध्यान से, उतना बेसिक चीज था। तो पहला हम बात करते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, ठीक। रासायनिक विधि में पहला बात करेंगे मोलरता। इसको हम लोग कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं कि उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अभी जान जाओ सब। चलो मैं लिखता हूं, किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर या एकांक किसी को हम लोग बोलते हैं, 1 लीटर या एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, ठीक। इसे हम बड़कवा यम से लिखा है, इसे कैपिटल यम से क्या करते हैं? प्रदर्शित
करके देखो यार, यानी मोलरता बराबर क्या निकलना, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर में। किसमें लेना है, लीटर में। विलेयन का आयतन किसमें हमको लेना है, लीटर। ठीक। अब प्रश्न उठता है विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है। विलेय, विलेय हम लोग जान के, मोल क्या होता है, मोल मतलब अणुओं की संख्या। पानी कम रहेगा तो अणु क्या रहेंगे, कम रहेंगे। पानी ज्यादा रहेगा, अणु क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ठीक। जो मोलों की संख्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या, तो इसका मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या का मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। जब भी मोलों की संख्या का नाम ले, उस पदार्थ का भार बटे उसी पदार्थ का अणु भार। क्या, उस पदार्थ का भार बटे उसी पदार्थ का अणु भार। यानी विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। बताओ तो मोलरता बराबर निकल क्या आया, क्या निकला बताओ। इसके इसके स्थान क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या के स्थान क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। मैं लिखता हूं यहां पर, चलो। विलेय का भार, विलेय का भार बटे क्या लिखूंगा, विलेय का अणु भार बटे क्या दिया यहां पर, ये तो मैंने इसके स्थान की तरह लिखा, इसके स्थान ये तो क्या लिया बताओ, विलेयन का, वो भी किसमें लिखना है, विलेयन का आंसर लिखना है हमको लीटर, लीटर। अब प्रश्न क्या, देखो इधर, किसी विलेयन में जो मात्रा होगी ना, वह तुम्हें कभी भी लीटर में नहीं देगा मात्रा, वह वो किसमें देगा, ml में। किसमें देगा, ml। और हम हमेशा ml किसमें गणना करते हैं, लीटर में। और तुम लोग जानते हो 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर होता है, पढ़ा ही हो मैं फिजिक्स में। कितना लीटर होता है 1 लीटर में, 1000 ml, 1000 ml। लेकिन उसी ml को, उसी ml को जब लीटर में कन्वर्ट करो, क्या करना पड़ेगा हमको, 1/1000 से भाग देना पड़ेगा। किसमें चेंज करने के लिए, लीटर में चेंज करने के लिए। अब यह समझो, तो मोलरता हम लोग दिखाते किससे है, बड़कवा यम से। विलेय का भार, विलेय बताओ कम एक ज्यादा है, जब भी विलेय का नाम आएगा उसका भार या अणु भार, भार का नाम आएगा दिखाएंगे उसको डब्ल्यू से दिखाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू से। विलेय का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट दिखाते छोटकुआ एम से, दिखाते छोटकुआ एम से। विलेयन का आयतन दिखाते हैं बड़कवा बी से, दिखाते हैं बड़कवा बी से बटे। अब बताए हमने क्या बोला, आयतन तुम्हें कभी भी लीटर में देगा ना, किसमें देगा, ml में। और उसको क्या करो, किसमें तुम चेंज करोगे, लीटर में। तो क्या करना पड़ेगा तुमको, 1000 से भाग देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया ना, कभी भी तुमको यहाँ पर लीटर में मात्रा नहीं देगी, किसमें देगी, ml में देगी। और जब ml में देगी तुम क्या करोगे, उसको 1000 से भाग के किसमें चेंज करोगे, लीटर में चेंज। हम पहले चेंज कर दे रहे हैं, बताओ तब क्या हो जाएगा, m बराबर W अपान m है, m कहाँ चलाएगा, m आ गया नीचे, गुड़े 100 कहाँ जाएगा, 1000 1000 है ना जी ऊपर, और गुड़े क्या हो जाएगा v। ये निकल के आ गया मोलरता का सूत्र पूरा डेरिवेशन के साथ। इतना बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम। फिर से बार देखो, हमने क्या बोला, कोई विलेयन है, उस विलेयन के 1 लीटर में
जितना मौलिक संख्या रहेगी, जितना अणु संख्या रहेगा, हमने कहा रूम है, इस रूम में कितना लड़के बैठ सकते हैं। अगर लड़के ज्यादा है तो मोल क्या है, ज्यादा रहेंगे। लड़के क्या है, ज्यादा, मतलब अणु यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और लड़के क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो अणु क्या है, कम है। उसी प्रकार से किसी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर आयतन में विलय की मौलिक संख्या को, जिसको हम घोल रहे हैं, उससे कितने अणु हैं, उसी अणु की संख्या हम लोग कहते क्या है, मोलरता। अब मोलरता पर होता क्या है, विलय के मौलिक संख्या होते हैं विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब प्रश्न उठता है विलय क्या होता है, विलय के मोल क्या होता है। तो विलय के मोल संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अगर यहाँ लिखा होता है विलायक, तो मैं क्या लिखता, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलय लिखे तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, विलय के मोल संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय के भार हम लोग दिखाते हैं छुटकुआ डब्लू से, अणुभार को छुटकुआ विलय का आयतन किसे दिखाते हैं, V से। या तुम लिख सकते हो, समझना कि तुम भूलो ना, जहां। समझ में आ रहा है ना। अब तुम जो सीखोगे ना, सब नया नया चीज सीखोगे। अभी तक तुमको 2 दिन से क्या चला, सब हाई स्कूल चीजें थी, बिफी चीजें थी। अब हाई स्कूल सब नहीं पढ़ाया गया होगा। अब ध्यान समझो इधर, जहां जहां बताओ, छोड़कर डब्लू यहां पर क्या है, विलय का भार, छोड़कर एम क्या है, विलय का अणुभार। ठीक, बड़कवा भी क्या है, विलयन का अब समझ में आ गया ना। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बता डालो सब एक तरफ से, है ना। तो इस पर सवाल लिखो, बराबर से लिखो। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया, विलयन की, घोला गया है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। चलो देखो यार, समझो। पहले क्या किए करो, हमको प्रश्न में जो दिएगा लिख लिया करो। 15 ग्राम केसीएल है, केसीएल किसमें घोला गया है, जल में। तो केसीएल क्या हो गया, विलय हो गया ना। नहीं, हमें क्या दिया है, विलय का भार, विलय का भार किसे दिखाते हैं, छोटकवा डब्ल्यू। कई ग्राम दिया, 15 ग्राम, सही है ना। ठीक, आगे हमको निकालना पड़ेगा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। अब विलय है क्या, पोटेशियम क्लोराइड। अणुभार कैसे निकालते हैं, देखो इधर, पोटेशियम है, पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19, कितना होता है, 19। दुगुना अणुभार होता है, 19 दुगुनी 38, तो 38 में नहीं होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है, 39.5। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, 17 दुगुनी कितना होता है, 34। तो दूना मान लेते हैं समथिंग में, यानी 35.5 इसका होता है अणुभार। जोड़ो दोनों, दिए तुमको दिया रहेगा प्रश्न, ध्यान रहे, प्रश्न मत होना।
जोड़ना है 39.5 में क्या जोड़ना है हमको? 35 हम लोग, हाँ, कितना आएगा? 5 5 10, 9 5 14 1, हासिल 1, 3 3 6 1 7, सही है ना? 5 5 10, 9 5 14 1 15, 3 3 6 1 7, सही तो है। आ गया 75। बिलियन का आयतन तुमको दिया गया, कितना दिया है? बिलियन का आयतन दिखाते किससे हम उसको? हम बड़कवा 20। मतलब हमने क्या कहा था कि आयतन कभी भी लीटर में देगा नहीं, कि हमको वहां लिखना क्या पड़ेगा लीटर में से। हमने क्या किया वहां पहले ही 1000 से भाग दे दिया। चलो हमको निकालना है मोलारता, मोलारा, ये हम बना। तो क्या होता है, फॉर्मूला में लिखा था ना, डब्लू गुणे बटे यम गुणे, ये लिखा था। सब मान दिया गया। डब्लू कितना दिया है? यम का मान, वी का मान, हाँ सही है। 2 0 2 0 काट दो, या 5 दूनी 10, पूरा कट के 2 आ गए, 15 बचे, कितना आया? 2 में 5 से भाग देना है, 5 चौके 20। इसका जो मात्रक होता है वह होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। या तो इसको ऐसे लिख सकते थे 0.4 बड़कवा मोल, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख। बताओ किसी कोई डाउट? धड़ो फटाक से। इसी में हम लगा लें दूसरा प्रश्न, ठीक है ना? प्रश्न लिखो, 23.4 ग्राम, 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 200 ml, 200 ml जल में विलेय है, विलेय है, तो विलयन की, विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, निकाल लोगे? पहले हम क्या करेंगे, क्या बोला मैंने? जो दिए लिख लो। बताओ विलेय का भार कितना दिया है? विलेय का अणुभार निकालना पड़ेगा। इस बार विलेय कौन है, अणुभार कौन है? एन। सोडियम जो अणुभार होता है 23, कितना होता है? 23। ये तुमको दिया रहेगा प्रश्न, परेशान मत। क्लोरीन कितना होता है? 35 जोड़ो, कितना आएगा? 23.5 में 23 नहीं, 35.5 में 23 जोड़ना है। 5 5 3 8, 58। सही है ना? विलयन का आयतन में दिया गया कितना? 200 ml। फार्मूला हम लोग जानते हैं। डब्ल्यू का मान कितना है? 23 गुणे कितना बटे यम का मान, यही तो यम है ना जी, यम ये ना 58 गुणे क्या 200, 200। यहां मैं कुछ मिस्टेक किया हूं क्या? यहाँ कर 234 ग्राम। सही है, मैं सही बोला हूँ? चेक कर लेंगे, भाग देंगे। चलो 2 पंचे 10, इसमें इससे भाग दोगे शायद कटेगा। भाग दो, भाग दो लोगे ना, नहीं भाग दे पाओगे।
5.85 में 58.5 में भाग देना है 23.4 का। सही है। 58.5 में 23.4 का भाग दोगे, मैंने क्या किया, गलत दिया का, इसको काटोगे, ये आएगा 58.5 भागे 23.4। ठीक, ये कटेगा तुम्हारा 2.5 आ रहा है, 2.5 इसको काट दोगे ना, गलत मैं कर रहा हूँ क्या, 23.4 भागे 58.5 आएगा 0.4। कितना आएगा, 0.4 आएगा। इसमें इससे भाग दो, कितना आएगा, 0.4। 0. गुणे कितना बचा, 5, 5 5 चौके 20, 2 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। लिख सकते हो उसको 2। देखो रुके रुके देखो यार, दशमलव सेम अंक पे है ना, तो दशमलव सेम अंक पे है तो 234 बटे कितना हो गया, 585। 234 चौका 585, नहीं गलत कर दिएगा, 2 बार में जाएगा, फिर 0.5 आएगा, तो काटो कितना आएगा। ठीक, अब जब आ जाएगा 1/2.5 भाग दोगे ऊपर 10 से उड़ाकर क्या 10/25 जी, तो 25 चौका 100, 0.4 वही लिखेगा 0. बस कैलकुलेशन करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उतार लो 2m आएगा। एक प्रश्न और लिखो 240 ग्राम 240 ग्राम एसिटिक अम्ल 240 ग्राम एसिटिक अम्ल 400 ml जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ज्ञात बताओ, विलय का भार कितना दिया आपको, इस बार विलय अणु भार निकालेंगे। इसमें विलय कौन है, एसिटिक अम्ल। फार्मूला क्या होता है एसिटिक अम्ल, CH3 इसमें दिक्कत होता है अणु भार निकालने का। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 1 कार्बन का अणु भार कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 12 दूनी 24 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 है 4। और हाइड्रोजन अणु भार कितना होता है, 1 ही होता है, अणु भार परमाणु क्रमांक दोनों 1 ही होता है 4 प्लस कितने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, अणु भार 8 दूनी 16, तो कई मिला है, 2 मिला ना, 16 दूनी 32, 32 24 56 और 56 4 60। सही है। विलयन का आयतन दिया गया है 400 ml, रख सकते हो। अब दो ध्यान सीधा, तो W कितना दिया, 240 गुणे 1000 बटे m का मान कितना दिया, m 7 गुणे B कितना दिया 4, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 6 चाहो 24
कितना मोल आ गया? 40 मोल प्रति 40 सीएम लिख सकते हो, उधार लो।